हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनकर जेपी नड्डा की टीम में शामिल हुए तेजस्वी सूर्या इन दिनों बिहार यात्रा पर है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास तौर पर मौजूद है। तेजस्वी, पहला दिन आज आपका बिहार में था। सबसे पहले तो चुनाव के माहौल में क्या कुछ अंतर है, अगर मैं साउथ की पॉलिटिक्स से देखूं और बिहार के पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस आपको लगा? चुनाव का माहौल तो कॉमन होता है, पर इधर हमारे युवा कार्यकर्ता जो है बहुत ऊर्जावान है, बहुत मेहनती करते हैं और बिहार में बहुत बड़े युवा पॉपुलेशन है। इसलिए युवा मोर्चा का भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस चुनाव युवा मोर्चा का एक बहुत बड़ा अवसर है उनका ताकत प्रदर्शन करने के लिए। और इस चुनाव में कोविड के वजह से बहुत सारे आउटरीच जो हो रहा है वो डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल करके हो रहा है। ये भी एक तरह चैलेंज है और अपॉर्चुनिटी भी है। बिहार के युवा ने बहुत सारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, वेबएक्स हो, ऐसे जो नए टेक्नोलॉजिकल टूल्स है, इसको बहुत नीचे तक लेकर पार्टी का संगठन में और जनमानस में नरेंद्र मोदी जी और पार्टी का विचार को रीच करने के लिए इस सब को इस्तेमाल करते हुए बहुत इफेक्टिवली कर रहा है। दिस इज अ वेरी बिग चेंज दैट आई हैव सीन। शनिवार को आप भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनते हैं और सोमवार को आपकी यात्रा बिहार में शुरू होती है। आपको पता है कि जो विपक्ष की पार्टी है वहां सीएम पद की रेस में, यानी सीएम रेस के जो उम्मीदवार है वो युवा चेहरा है। बीजेपी इसको कैसे काट पाएगी? बीजेपी के हर स्तर पर, तालुक से लेकर राज्य युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष तक हर जो कार्यकर्ता है वो सेल्फ मेड कार्यकर्ता है, वो लीडर है, वो प्रिंस नहीं है। बीजेपी के हर कार्यकर्ता उनकी क्षमता से, दृढ़ता से, मेहनत से नीचे से उठा कार्यकर्ता है, नेता है। जमीन से उनका कनेक्ट है, वो राजकुमार या युवराजा नहीं है। यह फर्क है बीजेपी का युवा नेताओं का और विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं का। आपके हमनाम है तेजस्वी यादव जो इन दिनों चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग में, बल्कि पहला हस्ताक्षर के साथ उन्होंने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। हस्ताक्षर से नौकरी सृजन कर सकते तो किसी देश में, किसी प्रदेश में बेरोजगार प्रॉब्लम ही नहीं होता था। ऐसा स्टेटमेंट जिन लोग कर सकता है, जो लोग अपनी पूरी जीवन में एक दिन का भी ईमानदारी से मजदूरी या कमाई नहीं किया हो और जमीन से और वास्तविकता से डिस्कनेक्टेड हो, सिर्फ ऐसे लोग इतना बालिश प्रतिक्रिया, बालिश स्टेटमेंट दे सकता है। बिहार के जो युवा हैं वो बहुत प्रबुद्ध है, बहुत स्मार्ट है। उनको समझ में है कि जो लोग नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो युव राजाओं ने बेरोजगार हो चुके हैं, उनका खुद का बेरोजगारी, राजनीतिक बेरोजगारी को ऐसे मुद्दे बना रहा है। दिस इज political unemployment of a few dynasts, and this is the pain that they are facing. पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के सरकार ने
many educational institutions, highways, ring roads, यूनिवर्सिटीज ऐसे ओपनिंग किया है और बहुत बड़े मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिहार में हो रहा है. दिस इज हाउ यू क्रिएट जॉब्स. क्वेश्चन तेजस्वी, 15 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में. पिछले 15 साल पे अगर हम सवाल उठाते हैं और इस 15 साल के बाद हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मैं एनडीए की बात कर रही हूं, तो एनडीए बिजली की बात करती है, पानी की बात करती है, रोजगार की बात करती है, लेकिन 15 साल क्या इनफ नहीं होता है बिजली, पानी, रोजगार जैसे चीजों का वादा देने और उसको पूरा करने में? फिर 15 साल बाद भी अगर एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है जैसे आपने कहा, तो हम ये रोजगार और बिजली पानी बेसिक मुद्दा क्यों उठा रहे हैं चुनाव में? क्या विकास नहीं हुआ है बिहार में? क्योंकि इससे तो ये स्पष्ट हो रहा है. See, these 15 years were spent in correcting the wrongs of the last 15 years. And if you go to any corner of Bihar today, the kind of problems that were being faced, whether it was lack of bijli, bad roads, this is not visible as much as it was 15 years ago. There has been a great amount of progress. But ऑफ कोर्स, और बिहार इतना बड़ा प्रदेश है, इतने सारे बड़ा आबादी है, इसलिए समय लगता है टू रीच द डेवलपमेंट टू द लास्ट माइल, एंड दिस कैनॉट बी डिसकंटिन्यूड. और 5 साल मिसरूल या मिस गवर्नेंस हुआ तो 5 जनरेशंस तक उसका दुष्परिणाम होता है. So the 15 years of misrule put Bihar behind by 50 years. So Bihar's young people cannot afford to do a similar mistake today. यंग वोटर्स को बिहार में आप किस तरह इम्प्रेस करेंगे, क्या कहने चाहेंगे? तेजस्वी सूर्या अगर फील्ड में उतरते हैं बिहार में तो वो यंग वोटर्स को क्या कहेंगे? देश में एक ही पार्टी भारत के युवाओं का ट्रूली रिप्रेजेंट करता है, वो भारतीय जनता पार्टी है. दूसरे अन्य दलों ने ये बोलते रहते हैं कि आज का युवा कल का नेता है. ये बोलते बोलते युवाओं को नेतृत्व नहीं देते हैं, युवाओं को एक परमानेंट वेटिंग लिस्ट पे डाल देते हैं. नरेंद्र मोदी जी, उनका विचार ये बोलता है कि आज का युवा आज का ही नेता है और उनको वेटिंग लिस्ट पे, परमानेंट वेटिंग लिस्ट पे नहीं डाल सकते हैं और उनको मौका देना है. इसलिए भारत के सभी युवाओं का पार्टी भारतीय जनता पार्टी है. और 21वीं सदी का जो महत्वाकांक्षा है, स्टार्टअप्स हो, नए एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो, वोकल फॉर लोकल जैसे स्कीम से मखाना हो, मैथिली का पेंटिंग्स हो, इसके नया मार्केट बनाने का चिंतन हो, ये सब भी 21st सेंचुरी का महत्वाकांक्षा जो है, ये भाषा सिर्फ बीजेपी बात कर रहा है. अन्य दलों सिर्फ लैंटन का युग में फंसे हुए हैं. तेजस्वी सूर्या, आप यहाँ बिहार आए हैं, अगर आपको पता हो कि मुस्लिम यादव समीकरण कहते हैं लालू यादव की पार्टी आरजेडी के पास है, आपकी जो इमेज रही है वो मुस्लिम के अगेंस्ट रही है. ऐसा माना जाता है कि तेजस्वी सूर्या मुसलमानों के खिलाफ है, और ऐसे में अगर आप बिहार की राजनीति में उतरे हैं बीजेपी की तरफ से, तो आपको नहीं लगता है कि ये आपके अगेंस्ट में, आपकी पार्टी के अगेंस्ट में काम करेगा जिस तरीके का आपका इमेज रहा है? या आप कहना चाहेंगे कि आप मुस्लिम के अगेंस्ट नहीं है? मैं मानता हूं कि मैं इतना बड़ा फैक्टर नहीं हूं बिहार के इलेक्शन में. बिहार के इलेक्शन, बिहार के जो हमारे नेता है उनके काम, पिछले 5 साल का नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का सरकार जो डेवलपमेंट किया है, उसी मुद्दे में इलेक्शन होगा. पहला बात. दूसरा बात, नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने जब रोड्स बनाया है, हाईवेज बनाया है, रिंग रोड बनाया है, एम्स और आईआईटी बना रहा है, ये थोड़ी सिर्फ हिंदुओं के लिए उपयोग, हाँ, सबके लिए है.
इसलिए नरेंद्र मोदी जी का चिंतन है सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दिस इज आवर फिलॉसफी। जब आपने प्रिंस की बात की तो उसमें एक नाम छूट गया, वो है चिराग पासवान का। चिराग पासवान आपके साथ है अभी तक, तो औपचारिक जब तक ऐलान या कुछ भी ऐसी बातें स्पष्ट नहीं हो जाती है। चिराग पासवान को लेकर के पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार खुलकर बोलने से कतराते रहे हैं। आपका क्या टेक है? चिराग पासवान पार्टी के साथ, गठबंधन के साथ बने रहे, इसके लिए क्या कुछ कोशिश की गई है एनडीए की तरफ से बिहार? चिराग पासवान जी ने मेरे खास दोस्त हैं, अच्छे वक्ता है, पार्लियामेंट में उनका पार्टिसिपेशन बेहतर होता है, और इस जो अलायंस है, इस सब ये जो चीज़ है वो हमारे वरिष्ठ नेता तय करता है। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ इसके ऊपर बयान देने का, इसलिए मैं उसके बारे में आखिरी सवाल में लूंगी। महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से आवाज उठी है कि गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं दे एनडीए। गुप्तेश्वर पांडे जो पूर्व डीजीपी रहे हैं और अब उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर लिया है, ऐसी चर्चा हो रही है कि वो चुनाव भी लड़ेंगे। तो महाराष्ट्र की तरफ से, महाराष्ट्र कांग्रेस यानी विपक्ष की तरफ से आवाज उठ रही है कि गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं दे, विरोध करे। इस पर आपका क्या टेक रहेगा? कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़िए, कांग्रेस पार्टी का डिमांड है ना। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, उनका वरिष्ठ नेता, वो सिर्फ ट्विटर पे, और उनका पूरा पॉलिटिक्स ट्विटर के ही सीमित है। जमीन पे कांग्रेस पार्टी का कुछ फर्क नहीं है, और बिहार में तो वोटर का मन में, मतदाताओं का मन में कांग्रेस पार्टी का कुछ इंप्रेशन भी नहीं है। इसलिए I don't think it's an issue even to react. बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। Thank you so much. तेजस्वी सूर्या जाहिर सी बात है यंग पॉलिटिशियन है और बिहार में आए हैं, और साफ स्पष्ट तौर पर कहना है कि वंशवाद की राजनीति बिहार में नहीं चलने वाली है। मुद्दा सिर्फ विकास का होगा, विश्वास का होगा, और केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर ही वोट लड़ देगी जनता, जो है वोट देगी और सरकार एनडीए की बनेगी। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।